कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिए। कमाई किसको कहते हैं? जो आप आगे ले जा सकते हैं। जो छोड़ के मरोगे वो कमाई नहीं, वो तो कमाने में जो समय बर्बाद किया वो गंवाई है। बहुत दिनों बाद समझ आती हैं ये बातें, बड़ी कठिन है। इसीलिए देखो, छोटी सी बात है, बड़ी कठिन प्रेम की राह। भगवान को पाना अगर इतना सरल होता तो सारी दुनिया अब तक भगवान को पा चुकी होती, सारी दुनिया पा चुकी होती। क्योंकि लोगों को उम्र गुजर जाने पर मालूम पड़ता है कि अरे मैंने क्या इकट्ठा किया। लोग कहते हैं हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारी जानकारी बहुत बड़ी है, हमारा लोगों में प्यार बहुत बड़ा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिनसे प्यार है जहां वो जाएंगे वहीं आप आओगे, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं, परमात्मा का प्रेम तुमने कमाया नहीं। आपने धन कमाया, आपकी औलाद ही आपको इस्तेमाल नहीं करने देगी अगले जन्म के अंदर। लेकिन अभी भी किसी किसी की आंखें नहीं खुलती। वो ऐसा मकड़ जाल में अपने आप को फंसा के रखता है जीव कि निकलना ही नहीं चाहता। आत्मज्ञान एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं परमात्मा, अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता रहता है। हर सेकंड मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा अंश हूँ, मैं और तुम साथ साथ हैं। यानी भगवान ने लीला की, मैं भी लीला कर रहा हूँ। भगवान ने व्यवहार किया, मैं भी व्यवहार कर रहा हूँ। और 90% लोग खूब प्यार कर रहे हैं, अपने को शरीर मानकर परिवार में ऐसे घुल मिल गए हैं कि बस ना मैं कहीं जाऊंगा ना ये कहीं जाएंगे। ये एक अंतर्दृष्टि है, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और मैंने आपसे सरल शब्दों में कहा, आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने आप को जानना, अपने आत्मा की प्राप्ति करना। और ये मूल उद्देश्य है जीवन का। हमारे गुरुदेव इसके ऊपर वो कहते हैं, अगर तुमने ये नहीं जाना तो समझ लीजिएगा आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में आना ही बेकार रहा। यानी मनुष्य शरीर में आना भी पशु के समान रहा। अत्यंत सत्य के आत्मीय अनुभव के माध्यम से अपने स्वरूप की पहचान करना, इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा या परमात्मा के एकत्व को महसूस करता है। अब नोट करो, गहरी बात बता रहा हूं। अभी हम लोग परिवार को एक साथ महसूस करते हैं,
और ये जीव जिसे आत्मज्ञान होता है वो सदा अपने आप को परमात्मा के साथ महसूस करता है। इतना बड़ा अंतर है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए किसी सद्गुरु के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। विभिन्न मार्ग हो सकते हैं, ध्यान का, धार्मिक अध्यास का, मेधावी ज्ञान का, मनन करने का, स्वाध्यायन करने का, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार साधना करने का। लेकिन जब आप अपने आप को जान जाते हैं उसके बाद संसार के स्वरूप को जाना जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे पिछले कई रोज से निवेदन कर रहा हूं कि आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले आत्मचिंतन करना होगा। मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है? हैं? माँ बाप से आया हूं, परिवार में जाना है, इन्हीं से ममता, इन्हीं से मोह, इन्हीं में आसक्ति, तो जाओगे कहां? जाओगे कहां? जिनसे ममता है वो गधा बनेगा तो तुम गधे के बच्चे बनोगे, कहीं नहीं जाओगे संसार में। क्योंकि जो करने वाला कार्य था वो तो हमने किया नहीं। आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले आत्मचिंतन करना होगा। मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है। इसके पश्चात परमात्मा चिंतन करना होगा। परमात्मा कौन है? देखो, मैं को जानते ही मेरा कौन है। अभी तक तो मैं माने मेरा नाम अशोक कुमार, तो मेरा कौन? मेरा परिवार। बस जब तक अपने को शरीर मानोगे तो चिंतन भी संसार का ही होगा। परमात्मा कौन, उनसे हमारा संबंध क्या है, उनको याद करने की विधि क्या है, उनसे क्या प्राप्ति होती है। इसके पश्चात अब जो बात बता रहा हूं, जब भगवत प्रेम मिलने लगेगा तो वैराग्य होगा, न करना नहीं पड़ेगा। एक होता है वैराग्य करना, हम उनसे मिलना छोड़ देते हैं। अरे रोज मिलोगे लेकिन राग नहीं होगा। विगत राग, अंदर से राग समाप्त हो गया, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की कोई साधना नहीं है। यदि पैसे कमाने में, परिवार में उलझे रहेंगे तो आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके पश्चात जीवन में निर्विकार होना बहुत जरूरी है। काम और राम एक साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन विकारों पर अटेंशन देकर, यानी शरीर में रह सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने को शरीर भी मानता हूं और आत्मा भी मानता हूं। देखिए, कोई किसी के घर से आवाज आ रही है, कृपया शांत रहिए। कोई व्यक्ति एक साथ दो नहीं हो सकता। दिखता शरीर है लेकिन चिंतन में आत्मा का रहता है, इंद्रियों से वर्ग संसार का करता है, अपने आप को परमात्मा के साथ महसूस करता है। अगर व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पर अटेंशन देकर अपने जीवन से इन्हें हटाना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए ये बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है।
तपस्या माने क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। तप में गल जाना, क्या मतलब? परमात्मा की याद में मन बुद्धि को समर्पण कर देना, जो कि हम आज तक अपने गुरुओं को नहीं कर सके। आत्मज्ञान के बाद जन सेवा, ध्यान से सुनो, जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा वो जन सेवा, निस्वार्थ सेवा करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सेवा करने से मेरा पुण्य बढ़ेगा। उसके हर कर्म अपने आप ही पुण्य होंगे, निष्काम हो जाएगा। आज मंदिरों में मैं आपसे निवेदन करता हूं ना, करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन सब सकाम जाते हैं, सब स्वार्थी जाते हैं। वो निस्वार्थ को जानते नहीं, निष्काम बनते नहीं, भटकते रहते हैं ऐसे ही संसार में। और आप और हम लोग भी उन्हीं में से हैं। आत्मा की अनुभूति होने के बाद व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद आता है त्याग। क्या मतलब? अपने सुखों का त्याग। क्यों? जब संसार में ममता ही नहीं रही, तो शरीर से ममता नहीं रही, तो संसार से ममता खत्म हो जाएगी। शरीर को स्वस्थ रखना उसका फर्ज है, लेकिन शरीर से ममता नहीं। आज आप और हम लोग शरीर के लिए जितना प्रयत्नशील रहते हैं, शरीर को बचाए रखने के लिए जितना प्रयत्नशील रहते हैं, उतना भगवान को पाने के लिए हम प्रयत्नशील कभी नहीं हुए। जब प्रयत्नशील होगे तो मन ईश्वर में लगने लगेगा और हमारी उन्नति होगी। तो आत्मज्ञान को महसूस करना इतना मुश्किल क्यों है? वो आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तो मुश्किल बहुत लगेगी। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा तो बहुत बड़ी थकान उतर जाएगी जीवन की। अप दीपो भव, फिर सोचोगे अरे ये तो मैं सदा से हूं, मैं तो बचपन से आत्मा था। उस समय ज्यादा अच्छा था जब मेरे मन में ना कोई माँ थी, ना कोई बाप था, ना कोई पति थी, ना कोई पत्नी थी, ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी। मैं तो था, केवल रोना आता था जब मैं बालक था, भोला था, संसार में था, और उस समय सारे काम अपने आप परमात्मा करा रहा था। माँ करे या पिता करे, भगवान कराता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप और हम लोग इनमें एकाग्र होकर के सुनते हैं। कुछ भी महसूस करोगे या कर रहे हो वो आत्मा के कारण ही संभव है। आज आपको एक विचित्र बात बता रहा हूं, आप संसार में जो भी कुछ महसूस करते हो, कोई माता के कारण या पिता के कारण नहीं करते हैं, कोई धन के कारण नहीं करते, फिर किसके कारण करते हैं? आत्मा के कारण। ये सब नोट कर लें। आप इस समय सत्संग सुन रहे हैं, कारण क्या है? आत्मा ही कारण है। यानी जिसके कारण सब कुछ समझ पा रहे हो, उसको नहीं समझ पा रहे। देखिए राज की बात बता रहा हूं, जिसकी ताकत से सारा संसार समझ पा रहे हैं, हम उसको ही नहीं समझ पा रहे कि वो कौन है। आत्मज्ञान को महसूस नहीं किया, इसलिए केवल विवेकी बनकर समझा जा सकता है। जो अब शब्द बोल रहा हूं उसको पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा।
जो भी कुछ आप संसार में जानते हो, महसूस करते हो, समझते हो, वो आत्मा के कारण संभव है। अब जिसके कारण से समझा जाता है उस कारण को नहीं समझ सकते, उसे महसूस नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का दर्शन कभी नहीं होगा, आत्मा की अनुभूति होती है। इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूति तो होगी, लेकिन ध्यान से सुनो, परमात्मा के अनुभूति तो होगी, लेकिन हर बार भगवान की जैसी चाहना करोगे भगवान वैसे रूप में सामने प्रकट हो जाएंगे। जो ये कहता है मैंने महसूस किया है, वो आत्मज्ञान की क्या खे गए नहीं जानता, अनुभूति है। उसके कारण से तो सारी दुनिया समझ आ रही है। बस हमारी गलती क्या थी, हम बीए पास हैं, हम एमए पास हैं, इसलिए हमें ये ज्ञान है, लेकिन हम मूल चीज को भूल गए कि आत्मा से ही, आत्मा के कारण ही मैं देख पा रहा हूँ, आत्मा के कारण ही मैं बोल पा रहा हूँ, आत्मा के कारण ही आप सुन पा रहे हैं। अगर आत्मा ना होता तो परिवार के अंदर आप किसी को कुछ नहीं जान पाते। अब ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ समस्त देशों की बहस चल रही थी। मुस्लिम देशों ने इजराइल को घेर रखा था। एक एक शब्द ध्यान देना, आत्मज्ञान पर ही बता रहा हूं। मुस्लिम देशों ने इजराइल को घेर रखा था तथा आरोप लगा रहे थे इजराइल मुसलमानों को बहुत निर्दयता से मारता है। मुस्लिम देशों की संख्या बहुत अधिक, 57 तथा इजराइल अकेला, इसलिए वो बहुत बुरी तरह घिर गया। इजराइल के प्रतिनिधि ने अपने को घिरा देख एक प्रश्न रखा, जब हमारा बंटवारा हुआ तब आपके देशों में कितने यहूदी थे, अब कितने बचे हैं, उनका क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर कोई मुस्लिम देश नहीं दे सका। या तो यहूदियों को मार दिया गया या मुस्लिम बनने को मजबूर कर दिए गए। इजराइल में इतने मुस्लिम बंटवारे के समय थे उसमें आज जो मौजूद हैं, भारत में भी यही अत्याचार चल रहा था। आप हम सब लोगों ने देखा कि कश्मीर से किस कदर पलायन हुए हिंदुओं का। ये सिर्फ अज्ञानता की निशानी है। और हम लोग, अब जो निचोड़ की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं इससे आगे आत्मज्ञान पर जितना आपकी सेवा करना था मैं बोल चुका। अब तो केवल साधना बचती है। वो जब आपका मन होगा, जब आप करना चाहोगे, जब अपने जीवन को, अपने स्वरूप को, खुद को जानना चाहोगे तो आपको खुद प्रेरणा मिलेगी। आत्मज्ञान महसूस करना मुश्किल क्यों? क्योंकि माया से जीव बंधा हुआ है। मैंने कहा था आप लोगों से शुरू में, एक मायातीत, एक मायाधीश और एक माया अधीन। मायाधीश कौन है? परमात्मा, जो माया के ऊपर रहते हैं, माया जिनके बस में रहती है। और मायातीत कौन? वो संत महात्मा जो माया के चंगुल से निकल चुके हैं। और आप और हम लोग कौन? जो माया अधीन हैं, हम माया के अंडर में हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानेगा वो आत्मज्ञान कभी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि माया से बंधा हुआ संसार हमें पकड़े रहता है। आप कहेंगे हमें को नजर नहीं आता कि किसने हमें पकड़ रखा है। आप सोचिए,
किसने आपको जकड़ रखा है? किसने आपको पकड़ रखा है? आप कहेंगे नहीं, कोई जंजीर नहीं है, लेकिन आपके मन में जो ये बंधन है, इन बंधनों से छुटकारा, माया के बंधनों से छुटकारा एक बार समर्थ गुरु मिल जाए तो हमारा रास्ता सरल हो जाए। निस्वार्थ भाव से गुरु के साथ उस साधना में आगे बढ़ना होगा, तब आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान, ध्यान से सुनो, आत्मज्ञानी कैसे दिखता है? अब आप पूछेंगे आत्मज्ञानी कैसे दिखता है? क्या आत्मज्ञान के बाद उसके स्वभाव और चरित्र में अंतर आ जाता है? ध्यान से सुनिएगा, आम व्यक्ति को तो वैसा ही दिखाई देगा जैसे सब दिखाई देते हैं। इसकी भी आंख, इसकी भी नाक, इसका भी मुंह, इसका भी बोलना, इसका भी चलना, इसका भी खाना। आम व्यक्ति तो आत्मज्ञानी को ऐसे ही देखेगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो आत्मज्ञानी को पहचान लेता है। वो कैसे पहचान लेता है? इससे पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए। हरि